चलिए आ गए एक बार फिर आपके सामने सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक बार क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेके आए हैं। आज क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करने से पहले दोबारा से एक रिक्वेस्ट, इफ इन केस यू वांट टू फिल एनी कॉलेज फॉर्म इन दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, आप हमसे कूपन कोड ले सकते हैं। विद दैट कूपन कोड आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री ऑफ डिस्काउंट में फॉर्म भरे जा सकते हैं। इफ इन केस अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो आप हमसे पास आउट स्टूडेंट्स और द करंट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर मांग सकते हैं, सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू दिस स्टूडेंट्स एंड गेट टू नो द रियल पिक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज और द यूनिवर्सिटी। इन बच्चों से बात करना जरूरी है क्योंकि इनको पता है वहाँ कॉलेज के बारे में, इनको पता है यूनिवर्सिटी के बारे में। इनसे बेहतर आपको किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बता सकता इन केस अगर आप कॉलेज विजिट नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं, जारी करते हैं। चिराग महाजन पूछते हैं, हेलो सर, माय नेम इज चिराग, आई वांट टू नो अबाउट वन थिंग इन दिल्ली। जो थोड़े भी ठीक ठाक कॉलेज हैं उन्होंने इतनी ज्यादा फीस क्यों बढ़ा दी है? लास्ट ईयर सारे कॉलेज की फीस लगभग 1-2 लाख कम थी, अब ऐसा क्या हो गया जो कॉलेज वालों ने फीस बढ़ा दी है? मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ तो बता रहे हैं वहाँ एवरेज पैकेज तो उतना ही है जितना प्राइवेट कॉलेज की फीस के हिसाब से सेट होती है। कोई इन्हें कंट्रोल भी करता है या अपने मन से कुछ भी कर देते हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है चिराग, ये बात सच है कि लास्ट ईयर दिल्ली के कॉलेजेस में 1 से 2 लाख फीस कम थी, जो इस साल बढ़ा दिया है इन लोगों ने। शायद वजह इनकी सीट टाइम से भर गई ज़्यादातर कॉलेजेस की, और उन्होंने मनमाने तरीके से अपनी फीस में 1 से 2 लाख की बढ़ोतरी कर दी है इस साल। ये बिल्कुल सच है। अगर इनसे किसी भी कॉलेज से पूछा जाए कि क्या इन्होंने फीस के अलावा कुछ एमिनिटीज़ बढ़ाई बच्चों को, क्या इन्होंने कुछ सर्टिफिकेशन बढ़ाए, क्या इन्होंने फॉरेन इंटर्नशिप बढ़ाई, तो शायद इनके पास जवाब ना हो। मैं ये मानता हूँ इतनी फीस नहीं होनी चाहिए। ऑन एन एवरेज जो 8 से 10 लाख की फीस ज़्यादातर कॉलेजेस की होनी चाहिए दिल्ली के कॉलेजेस में, बिकॉज इतना वर्थ इट नहीं है। जो ऑन एन एवरेज पैकेज लोग ये कॉलेज क्लेम कर रहे हैं वैसा तो नहीं दिखाई देता। हाँ, 5 लाख से लेके 8 लाख तक के बीच में इनका ऑन एन एवरेज पैकेज ज़्यादा है ज़्यादातर कॉलेजेस का, चाहे वो FIB, IMM, फॉस्टाइम, NDIM, जयपुरिया, जेम्स, कोई भी कॉलेज, किसी भी कॉलेज की अगर आप बात करोगे तो शायद इसी तरह का पैकेज आपको देखने को मिल सकता है। इसमें कुछ कॉलेजेस का पैकेज थोड़ा ठीक ठाक हो सकता है, कुछ का थोड़ा बहुत नीचे होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज कॉलेज इसी तरह से आपको दिखाई देने जा रहे हैं इसमें। सो ये मुझे ज़रूर लगता है कि फ़ीस ऑन द हायर साइड है। शायद इसी वजह से दिल्ली के कॉलेजेस में इस साल एडमिशन कम देखने को मिल सकते हैं हमें। पुणे, बेंगलोर के कॉलेजेस में ज़्यादा एडमिशन दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वो आने वाला टाइम ही बताएगा। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जयेश पाटिल, क्या ये कॉलेज भी अभी MBA प्रोवाइड करता है? ISMS के बारे में पूछ रहे हैं। IMS कॉलेज क्या अभी भी MBA की डिग्री प्रोवाइड कर रहा है? जयेश, हाँ जी, ये ISMS कॉलेज जो पुणे का कॉलेज है PGDM के अलावा MBA की डिग्री भी प्रोवाइड करा रहा है। MBA की डिग्री पुणे सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से दे रहा है आज भी, जो पहले पुणे यूनिवर्सिटी से देता था और आज भी उसने कंटिन्यू किया हुआ है डिग्री प्रोग्राम को। तो यस, PGDM के साथ साथ MBA की डिग्री भी दे रहा है। इफ़ इन केस आपको फॉर्म भरना है, एडमिशन लेना है, PGDM का फॉर्म भरना है, तो आप हमसे कूपन कोड ले सकते हैं इस कॉलेज का। अविनाश शुक्ला पूछते हैं, व्हाट इज़ द कट ऑफ थ्रू सीमेंट फॉर DSB की कट ऑफ क्या है थ्रू सीमेंट? देखिए, ये DSB की कोई कट ऑफ नहीं है बेटा। DSB या कोई भी दिल्ली का B ग्रेड कॉलेज, इनमें कोई कट ऑफ नहीं जाती। इनमें इंटरव्यू बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन रिजेक्शन होता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज ठीक है, तो आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। इनमें से किसी भी कॉलेज की कोई कट ऑफ नहीं जाती। प्रणीत सिद्धू पूछ रहे हैं, IIBM वर्सेस UBS, विच वन इज बेटर? IIBS और UBS में कौन सा कॉलेज बेटर है? तो बेटा ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इफ़ इन केस आपको PGDM करना है तो IIBM बेटर है। इफ़ इन केस आपको MBA करना है तो आपको UBS मुंबई अच्छा है। अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे इन दोनों कॉलेजेस में IIBM पुणे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि PGDM कराता है। PGDM एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम है जिसमें आपको थियोरटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी, सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतनी ही दी जाती है। वहीं UBS मुंबई MBA कराता हुआ दिखेगा। अच्छा, दोनों की लोकेशन भी डिफरेंट है। ये पुणे का कॉलेज है, यानी कि पुणे सिटी के अंदर बना हुआ कॉलेज है IIBM, जबकि UBS मुंबई कर्जत जगह पर है, यानी कि ना मुंबई में है ना पुणे में है। सो आपको एक्सपोजर के नाम पे शायद मुंबई पुणे का एक्सपोजर ना मिल पाए। फीस भी थोड़ा UBS मुंबई की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू IIBM, जबकि ऑन एन एवरेज पैकेज दोनों का ऑलमोस्ट सेम या थोड़ा सा IIBM का ज़्यादा ही दिखाई दे सकता है आपको। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख सकता है, लेकिन कॉलेज फिर भी अगर आपने MBA करना है तो आप UBS में जाओगे, और PGDM करना है तो आप IIBM को भी प्रेफर कर सकते हो। टूरिस्ट ट्रेवल, इनका नाम तो नहीं दिया हुआ सर। 92 परसेंटाइल CMET कॉलेजेस, देखिए बहुत सारे कॉलेज हैं। साइन बेंगलोर को आप टारगेट कर सकते हो, या फिर इन केस आपने सॉइल को टारगेट कर सकते हो, BML मुंजाल को टारगेट कर सकते हो। अगर इस साल देखने वाली बात होगी कि KG सुमैया दे रहा है या नहीं दे रहा, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दे रहा है नहीं दे रहा है, BIMTEC को टारगेट किया जा सकता है। यानी बहुत सारे कॉलेजेस हैं CMET 92 परसेंटाइल के लिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें हमारे नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा सुजीत अम्बेरकर, विच इज़ बेटर MIT, WPU, MBA और IIBM इंडस
बिजनेस स्कूल, देखिए दोनों बेटर है। MIT भी बहुत अच्छा है, IIBM भी बेटर है, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली IIBM ज़्यादा बेटर लगता है एज कम्पेयर टू MIT। अमन कुमार पूछते हैं सर सॉयल AIU अप्रूव नहीं है तो बस PhD में दिक्कत होगा कि फॉरेन में जॉब के लिए भी? देखिए सॉयल AIU अप्रूव नहीं है। सॉयल AIU मतलब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से अप्रूव नहीं है। इट मीन्स आप आगे चल के PhD नहीं कर सकते। जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब की बात है, शायद गवर्नमेंट जॉब में कोई फ़र्क ना दिखाई दे आपको AIU की वजह से। हो सकता है कुछ कंपनीज AIU के लिए डिमांड करें, लेकिन हो सकता है बहुत सारी कंपनीज AIU से कोई फ़र्क ना पड़े। इसलिए आपको फॉरेन में हो सकता है कि दिक्कत आए और हो सकता है दिक्कत ना आए। अब हम बात करते हैं आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता पूछते हैं इज़ इट वर्थ इट और नॉट? IMM कॉलेज के बारे में पूछ रहे हैं कि ये वर्थ इट है या नहीं है। डिपेंड करेगा आपके ऊपर ये वर्थ इट है या नहीं है। देखिए लोकेशन IMM की वन ऑफ द बेस्ट है। कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया इज बेसिकली नोन फॉर द मैनेजमेंट कॉलेजेस। IMM बराबर में है IMI, IFT 4, IIT दिल्ली एंड JNU। सो लोकेशन वाइज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। IMM मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है। मार्केटिंग के नाम पे ब्रांडिंग, प्रमोशन, रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, सेल्स सारी कंपनीज आपको दिखाई दे सकती हैं। कॉलेज में फैकल्टी बहुत दमदार है। आपका मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कॉलेज का, देख सकते हो। प्लेसमेंट्स के लिए बच्चों से बात कर सकते हो। बच्चों के नामो नंबर चाहिए तो आप हमसे ले लीजिए। कुछ और कमियाँ भी हैं, बहुत सारी कमियाँ भी हैं कॉलेज में। उसके लिए या तो आप हमसे डायरेक्ट बातचीत कर लीजिए, नंबर दिया हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता इस पर, लेकिन फिर भी नाम और नंबर दे सकता हूँ पास आउट स्टूडेंट्स के। या फिर आप हमसे कनेक्ट करिए और हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या कमियां हैं और क्या और अच्छाइयां हैं इस कॉलेज के अंदर। BBA फीस इन दिस कॉलेज एंड हाउ इज दिस कॉलेज फॉर BBA? शांति बिजनेस स्कूल के बारे में पूछ रहे हैं कि BBA का फीस क्या है और कॉलेज कैसा है BBA के लिए। देखिए मैं BBA का मुझे नहीं मालूम बहुत ज़्यादा इस कॉलेज के बारे में। मुझे MBA PGDM का पता है, इस कॉलेज का PGDM कराता है। AICTE अप्रूव्ड कॉलेज है। PGDM बहुत ठीक ठाक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऑन एन एवरेज कॉलेज है। इसी कॉलेज के अंदर स्कूल्स भी चलाया जाता है, PGDM भी कराया जाएगा, BBA भी कराया जाएगा। तो ये BBA के लिए पर्टिकुलरली कैसा है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मेरा कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है जिससे मैं फीडबैक ले सकूँ और ये मैं आपको बता सकूँ कि BBA के कॉलेज कैसा है। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं पता कर सकता हूँ। आपकी स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप मुझे कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके पूछ लीजिए, शायद मैं तब तक पता कर लूँ इस कॉलेज के बारे में। इसी तरह के सवाल जवाब के लिए आप हमें देखते रहिए। कुछ और पूछना है, कुछ और समझना है तो स्क्रीन पर नंबर है, आप कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।